नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और आपने आज का जैसा कि थंबनेल देखा है, भैया लोन के मामले में क्या किया जाए या क्या हमसे हो जाए कि हमको वो जेल हो सकती है। बाकी वो चीजें हम ना करें तो जेल आपको नहीं होगी किसी भी नौबत में। आप लोन पे करें या डिफॉल्ट कर दें। एज अ बैंकर, जैसे मैं काफ़ी सालों से कार्यरत हूँ, एनबीएफसी बैंकों में मैंने कार्य किया है, तो ये जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे ही आपने वीडियोस देखा होगा जिसमें होता है कि ये नहीं किया तो जाना पड़ेगा जेल वगैरह वगैरह। मैं आपको बहुत ही वीडियो को लंबा ना करते बहुत ही ब्रीफ में समझाऊंगा क्या होता है। देखिए, अगर लोन आपने लिया और दो सूरतों में आपको जेल जाना पड़ सकता है। पहला हमारा होता है इंटेंशन बाउंसिंग करना, यानी इंटेंशन डिफॉल्ट करना। पैसा है, हमने बैंक को चूना लगाया और हम भाग गए या हमने लोन नहीं दिया। यहां बहुत फर्क है। इंटेंशन का ध्यान रखिएगा। हम इंटेंशन यानी हम जानबूझ के बाउंसिंग कर रहे हैं, पैसा है पर हम पे नहीं कर रहे हैं। उस केस में आप पे केस चला के भी, और उसमें भी क्या होता है भाई साहब, जेल तो तब जाता है कि जब आपने और कोई आगे चल के 420 करी या लोन ना पेमेंट करने के चक्कर में आपने और कुछ गलत कार्य किए, तब भी होता है। इस कंडीशन में भी मूलतः जेल नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा बैंक आपकी जो बैंक हो, आपकी जो लोन की वैल्यू है, वो आपके एसेट बेच के पैसा निकाल लेता है। एसेट मतलब आपकी गाड़ी घोड़ा मकान, आपके जेवरात, जो भी प्रॉपर्टी है उनको। दूसरा क्या होता है कि भैया अगर आपके पास आपने लोन नहीं लिया और आपके पास बैंकर आए या बैंक के रिकवरी एजेंट्स आए और आपने उनके साथ मारपीट की, वो और जो वीडियो अगर बना, ये जो सबूत मिले, उसमें आप गलत साबित हो रहे हो कि मान लीजिए बैंकर आए और आप वो एकदम नॉर्मल बात कर रहे हो और आपने उसके साथ बदतमीजी करी, उनको मार के भगाया, उस सूरत में आप पे जेल हो सकती है और आप पे केस चल सकता है। इसके अलावा अगर आपने कोई लोन लिया और आपने दिखा दिया भैया कि देखो हम तो एकदम हीन दीन हमारी कंडीशन हो गई है, बिल्कुल पैसा पेमेंट करने के लिए नहीं है, तो संभवतः अनसिक्योर्ड जो लोन होते हैं उसमें आपका जो लोन होता है वो राइट ऑफ करके माफ कर दिया जाता है। और जो सिक्योर्ड लोन होते हैं तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, बैंक की कोशिश करता है कि भैया इनकी प्रॉपर्टी अच्छे से अच्छे दामों में बेचो, अपना पैसा निकाल लो और इनको जो पैसा बचे वो कस्टमर को वापस कर दो, उनको हैंड ओवर कर दिया जाए। तो मूलतः आपने अब बहुत बड़े आप केसेस जो होते हैं, जैसे कि आप विजय माल्या के लिए, वो सब तो पूरा अरबों करोड़ों का लोन था और पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई, प्लानिंग हुई थी, उसमें जालसाजी हुई थी और बहुत कोई धाराएं लगती हैं, इसलिए वो लोग, उनको जेल होती है। नॉर्मल जो मिडिल क्लास इंसान जो होता है या अबव मिडिल क्लास होता है कि जो लोन लेता है और वो बाकी चीज़ें घर बनाने के लिए, कार लेने के लिए या फिर अपना बिजनेस करने के लिए, मूलतः उसमें जनरली जेल नहीं होती है। तो मैंने आपको दो कंडीशन बताई। हाँ, बस ये कंडीशन, उसमें तो आपको तय है जेल जाना। अगर बैंकर आया, बैंक का एम्प्लॉई है, वो आपसे शराफत से बात कर रहा और आपने उस पर हाथ उठाया, आपने उसको धक्का दिया, वो किया, उसमें आपका जेल होना तय है। और इंटेंशन डिफॉल्टर में भी जेल हो सकती है, पर उसमें भी 50-50% चांसेस हैं कि आप जब इंटेंशनल बाउंसर घोषित हो जाते हैं उसके बाद आगे फिर आप कोई इसमें, या कोई हमारा कस्टमर है 420 या दिमाग ना लगाए, तो फिर वहां भी जेल नहीं हो सकती। अगर आपने किया तो वहां भी आपको जेल होगी। तो जानकारी कैसी लगी दोस्त बताना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।